ब्राउन एल्गेस इन ग्रीस। ग्रीस एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमें फिलॉसफी, माइथोलॉजी और सुंदर बीचेस याद आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नेचुरल वंडर भी छुपा है, ब्राउन एल्गेस, यानी कि भूरे रंग की काई। ये एक ऐसा मैरीन ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमी और साइंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गे का प्रेजेंस ग्रीस के कोस्टल वाटर्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसका इकोलॉजिकल और कमर्शियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ब्राउन एल्गे क्या होती है? ये एक टाइप की मैक्रो एल्गे होती है जो जनरली ओशन के कोल्ड और टेम्परेट एरियाज में मिलती है। इसका रंग ब्राउन होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जो इसे ग्रीन और रेड एल्गे से अलग बनाता है। ग्रीस में ये कई अलग अलग स्पीशीज के रूप में मिलता है। इनका इकोसिस्टम में रोल कार्बन फिक्सेशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के फॉर्म में होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये मेरीन लाइफ के लिए शेल्टर और फूड सोर्स का काम करती है। ग्रीस के कोस्टल एरियाज में ब्राउन एल्गे का इकोसिस्टम के बैलेंस बनाए रखने में एक बड़ा योगदान है। इन एल्गे के डेंस फॉरेस्ट्स, जो केल्प फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, छोटी मछलियों और इनवर्टिब्रेट्स के लिए एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह ये फूड चेन का एक क्रूशियल हिस्सा बन जाता है। इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं, रॉक्स और हार्ड सरफेस से चिपक जाता है जो कोस्टल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। ग्रीस का इन्वायरमेंट साइंटिस्ट्स और मेरीन बायोलॉजिस्ट ब्राउन एल्गे पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि इनमें मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती है। ब्राउन एल्गे से एक्सट्रैक्ट होने वाले कंपाउंड्स मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स और इवन कैंसर रिसर्च में। इसके अलावा एल्गिनेट फूड इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइजर या थिकनर के रूप में भी यूज़ होता है, स्पेशली आइसक्रीम्स और जेलीज में। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्राउन एल्गे का सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। ग्रीस में कुछ जगह पर इनका कमर्शियल कलेक्शन होता है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। ओवर हार्वेस्टिंग से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट और मेरीन अथॉरिटीज़ ने रूल्स बनाए हैं जिनके तहत एल्गे का हार्वेस्टिंग किया जाता है। मेरीन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें लोकल फिशरमैन और कोस्टल कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया जा रहा है कि ब्राउन एल्गे सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक लिविंग इकोसिस्टम का पार्ट है। टूरिज्म भी इनडायरेक्टली ब्राउन एल्गे से इम्पैक्ट होता है। टूरिस्ट्स जब ग्रीस के बीचेस विजिट करते हैं तो उन्हें कभी कभी शोर पर ब्राउन एल्गे के मैट्स या क्लस्टर्स दिखते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे वेस्ट समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हेल्दी मेरीन एक्टिविटी का साइन होता है। इन एल्गे का प्रेजेंस वाटर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी का इंडिकेटर है, जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव चीज़ है। क्लाइमेट चेंज का ब्राउन एल्गे पर क्या इफ़ेक्ट है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ओशंस का टेम्परेचर और एसिडिटी भी बढ़ रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एल्गे के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है। ग्रीस के कुछ कोस्टल रीजन्स में ब्राउन एल्गे की कुछ स्पीशीज कम होती जा रही है, जबकि कुछ नए एरियाज में ये ग्रो होने लगी है। ये शिफ्ट एक इकोलॉजिकल अलार्म भी है जो हमें नेचर के इम्बैलेंस के बारे में बताता है।
लोकल यूनिवर्सिटीज़ में मेरीन बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स एक्टिवली ब्राउन एल्गे के बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट इम्पैक्ट और फार्मास्यूटिकल यूसेज पे रिसर्च कर रहे हैं। ग्रीस गवर्नमेंट ने भी कुछ मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए हैं जहां ब्राउन एल्गे के नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व किया जाता है। आज के समय में जब हमें क्लाइमेट क्राइसिस और इन्वायरमेंटल डैमेजेस के सल्यूशन ढूंढने हैं, तब ब्राउन एल्गे जैसी छोटी चीज़ें भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इनका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाना, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में और बायोफ्यूल्स डेवलप करने में भी हो रहा है। ग्रीस जैसे छोटे देश में भी नेचर की ये गिफ्ट ग्लोबली रेलेवेंट बन चुकी है। ब्राउन एल्गे ग्रीस की एक हिडन इकोलॉजिकल जेम है। ये सिर्फ समुद्र के फ्लोर को डेकोरेट नहीं करती, बल्कि पूरे मेरीन इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाए रखती है। इसके मेडिसिनल, इकोलॉजिकल और कमर्शियल यूजेस इसे एक प्राइसलेस रिसोर्स बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस नेचुरल वेल्थ का सम्मान करें और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी ग्रीस के समुद्र की इस ब्राउन ब्यूटी का फ़ायदा उठा सके।